साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सितंबर महीने में अगर हमने सही ट्रीटमेंट गन्ने की खेती में किया है तो हमारे गन्ने का अगोला पीला और लाल पड़ना तो छोड़ो, बिल्कुल हरा होगा और इस टाइप का होगा। और गोब की पत्तियां भी ऐसे चल रही होंगी, बिल्कुल साफ, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे किसान साथियों को समस्याएं ये थी कि उनके अगस्त महीने में जैसे ही बरसात खत्म हुई, बरसात खत्म होने के बाद उनके खेतों में टॉप बोरर के सिम्टम्स दिखाई देने लगे, पोका बोइंग जैसे रोग दिखाई देने लगे, लाल सड़न रोग आ गया, उकठा जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगे। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मैंने आपको वीडियोज में बताए थे। बहुत सारे किसान साथियों ने, जिन्होंने कि सही से एक तरीके से ट्रीटमेंट सही से कर लिया, उनके खेतों में गन्ना स्वस्थ है, किसी भी प्रकार के रोग नहीं है, लाल सड़न रोग देखने को भी नहीं है, उकठा जैसे सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि पौधे की जड़ें इतनी मजबूत है कि आप गन्ने को नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज क्या हुई है कि बहुत कम डोज में देसी फॉर्मुलेशंस की मदद से हमने ये रोग खत्म कर लिए। कारण क्या था कि सही समय पर दवाइयां लगी। दवाइयों में अभी भी किसान भाइयों के पास में लेट नहीं हुआ है। जिन भी किसान भाइयों के खेतों में 10%, 20% कहीं छिटपुट पीलापन दिखाई दे रहा है, वो किसान साथी यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं अपने खेतों में। कैसे? चूना लीजिए आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बिल्कुल भी किसी की बात में ना आए। यहाँ पर चूना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, 10 से 12 किलोग्राम। कारण क्या होता है कि गन्ने में इस बार बरसात ज्यादा होने की वजह से पानी भरा रहा है, और जिन किसान साथियों के खेतों में पानी ज्यादा रहा है, पौधे की जड़ें उकठने लगी हैं। और जहां पौधे की जड़ें उखड़ने लगती हैं, और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ज्यादा भरमार कीटनाशकों की इसका कारण बन रही है। जब मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीटनाशक बढ़ते चले जाते हैं और पानी भरा रहता है, तो पौधे की जड़ें उस वहां से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जड़ों का विकास ठीक से न होने के कारण वहां उकठा बनने लगता है, पौधे की जड़ें गलने लगती है, क्योंकि पानी वहां सामान्य तौर पर लंबे समय तक भरा रहता है। अब चूना क्या करता है कि यदि आपके खेत में मिट्टी के आसपास पानी भरा हुआ है, तो पौधे की जड़ों के आसपास थोड़ा सा भी चूना चला जाता है, वो वहां की नमी को सोखने में मददगार होता है। दूसरा पॉइंट, जहां आपके बहुत बड़े लंबे समय तक पानी भरा रहता है, वहां पर फंगस बहुत तेजी से आती है, और जड़ों पर बहुत तेजी से यहाँ फंगस काबू कर लेती है, और फंगस जितनी भी जड़ों को काबू करेगी, वहां की जड़ों को खत्म कर देगी। ये आप सभी जानते हैं। चूना के साथ में आप नीला थोथा मिक्स करिए, लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। डली वाला लें, पिसा हुआ चूना, नीला थोथा बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, चूना के साथ में आपने 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला थोथा मिक्स किया। इसके साथ अगर मुमकिन हो फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश ले लें। लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की आ जाती, यानी कि 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ जाती है, और 10 से 12 किलोग्राम ले सकते हैं। कारण क्या है कि पौधे की जड़ें जो कमजोर हो गई होती हैं, बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में जा रही होती हैं, उन जड़ों को वहां लौह पोषक तत्वों की जरूरत होती है। फेरस सल्फेट उसको जड़ों का विकास करने में मददगार होता है, पत्तियों का कलर हरा बनाने में मददगार होता है, ताकि तेजी से वो भोजन भी बना पाती हैं और पत्तियां हरी बनी रहती हैं, तेजी से पत्तियों का विकास भी होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हो। यानी कि ये 4 साल्ट हैं। यहाँ पर आप लेंगे चूना 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, नीला तोता 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ हरा कशिश आप ले लें 6 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये चारों साल्ट यूरिया खाद के साथ मिला के आप कूण पर पौधे की जड़ों के पास में डालते चले जाइए। आपके खेत में रेड रोट हो, उकठा हो, झुलसा हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको 100% मदद मिलेगी। 8 दिनों में आपकी जो गोब की पत्तियां हैं वो वापस आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान साथियों के खेतों में ज्यादा समस्याएं हैं, वो किसान साथी यहाँ हेक्साकोनाजोल लेकर आए। पौधे की जड़ों को, अगर जड़ न्यूट्रल हो गई है, खत्म हो गई है, उनमें भी जान डालने का काम हेक्साकोनाजोल कर सकता है। फंगस जनित जड़ों को ठीक करने में, तेजी से रिकवर करने में हेक्साकोनाजोल मददगार होता है। पौधे की जड़ों के लिए हेक्साकोनाजोल ले लें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें। हेक्साकोनाजोल के साथ कॉपर प्लस काजुगामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप अपने खेत में पौधे की जड़ों पर सीधे सीधे मोटे फुहारे से ड्रिंचिंग करते चले जाएं।
कुछ साथी कहना चाहते हैं क्या ये हमारे पौधे की जड़ों पर डालना है या पौधे को ऊपर से करना है। तो अगर आप पौधे पर ड्रिंचिंग कर रहे हैं मोटे फुहारे से तो 3 से 4 फीट के गन्ने पर आप ड्रिंचिंग ऊपर लेकर भी चल सकते हैं। वहां से गन्ने के साथ गन्ने की मदद से पौधे के जो भी पानी होगा वो रिस कर पौधे की जड़ तक चला जाएगा और पौधे की जड़ों को रिकवर करने में मददगार होगा। तो ये तो हो गया आपका स्प्रे के माध्यम से किया गया सॉल्यूशन। और बुरकाव के माध्यम से लगाया जाने वाला जो पाउडर फॉर्म का सॉल्यूशन है वो बहुत कारगर है। उसे लगा के आप गजब के रिजल्ट ले सकते हो। 8 दिन में आप अपने पौधे को रिकवर कर सकते हो। और जिन भी किसान साथियों के खेतों में ये किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है और वो चाहते हैं सितंबर अक्टूबर में अपने पौधा गन्ने को रिकवर करना, जिन भी किसान भाइयों के खेतों में पेड़ी गन्ना है उनको मैं नहीं कहूंगा किसी भी प्रकार का खर्चा करें, क्योंकि अब नवंबर के शुरुआती सप्ताह में तो वहां पर कटाई शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ अपने खेतों में वैसे पानी का ख्याल रखें, कोई समस्या नहीं है। जिन भी किसान साथियों के खेतों में यहाँ पर पौधा गन्ना लगा हुआ है उनको अभी 4 से 5 महीने खड़ा रखना है पौधे को। और दूसरा, अगले साल के लिए पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगले साल, इस बार तो पौधा गन्ना खत्म हो लिया, कम हो गया, पेड़ी गन्ना भी आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास ठीक से इसी समय पर होता है। आप जानते हो सितंबर अक्टूबर में हम बिजाई करते हैं गन्ने की, और गन्ने की जब बिजाई करते हैं तो वहां फुटाव आता है। क्यों गन्ने की बिजाई सितंबर अक्टूबर में करी जाती है? क्योंकि इस समय फुटाव आने का समय होता है। तो अब से लेकर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पौधा गन्ने में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, फुटाव ज्यादा होगा। और आजकल का जो फुटाव होगा वो जब आप फरवरी में गन्ने की कटाई करेंगे ना पौधा की, तो वहां पर आपको 1.5 गुना गन्ना दिखाई देगा। और खासकर जिन भी किसान साथियों ने 18 गन्ना लगाया हुआ है पौधे में, तो वो किसान साथी ये ना सोचें कि फुटाव कम हो जाता है, जबकि आप सही समय पर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फुटाव बढ़ जाता है। अगर आपने 18 गन्ना लगाया है तो फुटाव आपका स्वतः ही बहुत जबरदस्त होगा। और वरना आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आप लगभग 10 से 12 किलोग्राम चूना ले लीजिए, उसमें नीला तोता, हरा कसेस, ह्यूमिक एसिड मिक्स करके आप पौधा गन्ने के जड़ों पर या सीधे सीधे मेढ़े पर डालते चले जाइए और पानी लगा दीजिए। इससे आपके पौधे की जड़ों में मैं बताता हूँ क्या क्या काम होंगे। पौधे की जड़ें जिनमें कि दीमक आपके पौधे की जड़ों को खत्म कर रही है, वहां दीमक किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। नीला थोता आपके पौधे की जड़ों के आसपास जितनी भी फंगस लगी हुई है उसे अभी खत्म कर देगा। अगला, यूरिया खाद जो आप अब डालेंगे उससे पौधे की जड़ों के आसपास गर्मी पैदा होगी और फुटाव निकलेगा। ह्यूमिक एसिड जो आप डालेंगे, ह्यूमिक एसिड आपके पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता रहेगा और पौधे के आसपास पड़े हुए जितने भी न्यूट्रल पोषक तत्व हैं उनको पौधे को एब्जॉर्ब करने में मददगार होगा और उन्हें एक्टिवेट करेगा ताकि वो पोषक तत्व आपके पौधे को मिल सकें। यहाँ पर ये खाद आपके पौधा गन्ने के लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। आप 1 डोज इस समय पर पौधा गन्ने में डाल दीजिए, ये आपके पौधा गन्ने में फुटाव लाएगा, पौधा गन्ने की मजबूती करेगा। और दूसरा, अगर आपके पौधे में कहीं दीमक के सिम्टम्स हैं उन्हें खत्म करने में बहुत हद तक मददगार होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा गन्ना कमजोर हो गया और किसी पौधे में छिटपुट 2-4 मेढ़े आपको दिखाई दे रहे हैं कि वहां रेड रोट के हैं या उकटा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं बताता हूं, अगर रेड रोट या उकटा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रेड रोट जरूरी नहीं है आपका पौधा पूरा सूख गया है, आपको इससे भी अंदाजा लग सकता है आपने गन्ने को पकड़ा और इस टाइप से झटका लगा के उखाड़ के देखा। उखाड़ने के बाद अगर गन्ना उखड़ गया, ठीक है, हालांकि पौधा मजबूत होता है, उखड़ता नहीं है, लेकिन अगर गन्ना नहीं भी उखड़ रहा है फिर भी आप उखाड़ के देखिए और पौधे की जड़ों को देखिए। अगर जड़ें काली हो रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट 100% कर दीजिए। आपके खेत में जो पेड़ी गन्ना होगा उसके 1.5 गुना होने की गारंटी मैं ले सकता हूं। क्योंकि पौधा गन्ने में अगर आपने आज के समय ट्रीटमेंट किया तो जहां आपको फरवरी में 1 पौधे का फुटाव दिखाई देगा, यहां आज से अगर ट्रीटमेंट कर दोगे तो 4 पौधे का फुटाव दिखाई देगा। और जब फुटाव अच्छा होगा तो आपको आगे भी समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे और ये ट्रीटमेंट करके लाभ उठा पाओगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि रेड रोड की समस्या से हमारे बहुत सारे किसान साथी परेशान है। बहुत बड़े स्केल पर उनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बहुत महंगी दवाइयां लगाने के बावजूद भी उन्हें खेतों की जुताई करनी पड़ रही है। ये बहुत निंदनीय है। बहुत ज्यादा किसान साथियों को अपने दूसरे किसान भाइयों को कोऑपरेट भी करना चाहिए। अगर इस टाइप की समस्याएं हैं तो वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस टाइप से आप अपने खेत में गन्ने को रेड रोड से बचा सकते हो। साथियों,
अगर आपको ठीक लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।